हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जी हाँ, इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज का ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में, और इसमें इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज और डेफिनेशन क्या क्या हैं। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उसमें क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती हैं एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के लिए। तो एक सिचुएशन के माध्यम से आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको एक जर्मन एक्सपोर्टर। इस जर्मन एक्सपोर्टर ने ऑस्ट्रेलियन बायर को कुछ गुड्स शिप किए। यह गुड्स प्रॉपर तरीके से पैक किए गए, लोड किए गए, और जब यह जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पोर्ट से डिपार्चर किए गए ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो बायर के पास जब ये गुड्स पहुंचे तो बायर ने इसे रिजेक्ट कर दिया, यह कह करके कि ये वह गुड्स नहीं है जो वो चाह रहा था, और उसने ये गुड्स जो है एक्सपोर्टर को वापस कर दिए, वो भी एक्सपोर्टर की कॉस्ट पर। जब ये खबर एक्सपोर्टर को पता चली तो इस पैनिक सिचुएशन में एक्सपोर्टर ने अपनी अटॉर्नी को बुलाया और उससे पूछा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है। तो अटॉर्नी ने बोला कि हम कॉन्ट्रैक्ट, कैसा कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, हम तो सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट पर काम कर रहे थे। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि सिचुएशन वन एक्सपोर्टर के लिए कितनी भयावह हो गई कॉन्ट्रैक्ट ना होने के कारण। तो अब हम सिचुएशन टू पे जाएंगे और इंपोर्टर के एंगल को समझने की कोशिश करेंगे कि इंपोर्टर का एंगल क्या हुआ। जब शिपमेंट इंपोर्टर के पास आई, उसने उसको देखा तो उसने कहा, अरे ये तो वो मटेरियल है नहीं जो मैं चाह रहा था, और उसने मटेरियल को रिजेक्ट कर दिया और वापस रिवर्स कर दिया बैक टू शिपर, यानी एक्सपोर्टर को वापस कर दिया उसी की कॉस्ट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर डिस्प्यूट अराइज हो गया दोनों एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच में। कई बार ये डिस्प्यूट का कारण होता है वो ये कि दो डिफरेंट कंट्री के लोग, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर के, तो एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है, एक गैप आ जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट उस गैप को मतलब कम करने में हेल्पफुल होता है। तो आपने देखा कि कैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट के एब्सेंस में ये दिक्कत आई। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट की सिंपल डेफिनेशन ये कहती है कि एक एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, वह कॉन्ट्रैक्ट है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। अब हम समझेंगे कि प्रॉमिस क्या है। दोस्तों, यहाँ पर एक लीगल फॉर्मूला स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो बोल रहा है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ऑफर यानी कोई ऑफर होगा, उसे एक्सेप्ट किया जाएगा और वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो हमने अब तक समझा वो ये कि एक तो ये एग्रीमेंट है जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज, यानी दो से ज़्यादा पार्टीज में होती हैं जो कि अपने राइट और ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करती हैं। आईएससी यानी इंटरनेशनल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करी जाए तो इसमें दो पार्टीज एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच के एग्रीमेंट की बात हो रही है, और ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है जो कि रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है बिटवीन बायर एंड बायर एंड एक्सपोर्टर, यानी कि एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बीच के राइट और ऑब्लिगेशंस को बताता है। अब की पार्टीज जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की हैं, हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं वो है सेलर और बायर। सेलर को हम एक्सपोर्टर बोलते हैं और बायर को हम इंपोर्टर के नाम से भी जानते हैं। कोई डील है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले बात होती है ऑफर की। इस ऑफर को कोई भी दे सकता है, चाहे वो एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो। ऑफर के बाद आता है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का समझिए एग्जांपल, जैसे $10 का ऑफर दिया गया पर यूनिट प्राइस का, काउंटर ऑफर $8 का हो सकता है। अगर दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती हैं तो डील बन जाती है। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, ऑफर होगा, उसका काउंटर ऑफर। अगर काउंटर ऑफर दोनों पार्टीज ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो डील हो गई, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो डील नहीं हुई। इसी चीज को और बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये ऑफर कौन कर सकता है। तो ऑफर एक्सपोर्टर यानी सेलर भी कर सकता है, और एक्सपोर्टर अगर ऑफर देगा तो वो एक्सपोर्ट कोटेशन के फॉर्म में और प्रोफार्मा इनवाइस या इन दोनों से किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ बायर जो अगर ऑफर देगा इंपोर्टर, तो वो लेटर ऑफ इंटेंट या परचेज ऑर्डर, जिसे पीओ बोलते हैं, उसके फॉर्म में हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक कोटेशन शीट। ये एक रियल कोटेशन है जो एक एक्सपोर्टर ने दे रखी है।
आप देख सकते हैं इसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और प्राइस दे रखा है, यूनिट प्राइस, वैलिडेशन कोटेशन की वैलिडिटी दे रखी है, डिलीवरी दे रखी है। तो ये ऑफर जो है एक एक्सपोर्टर की तरफ से दिया जा रहा है एक्सपोर्ट कोटेशन के फॉर्म में। अब देखिए दूसरी तरफ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्रोफार्मा इनवाइस। प्रोफार्मा इनवाइस में भी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन की जाती है। ये भी ऑफर है एक्सपोर्टर की तरफ से इंपोर्टर के लिए कि आप इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ऑफर को। वहीं इंपोर्टर जो है वो परचेज ऑर्डर के फॉर्म में देता है। आप स्क्रीन पर परचेज ऑर्डर देख रहे हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन पीओ की दे रखी हुई है, ये इंपोर्टर ऑफर कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक एलओआई जिसे लेटर ऑफ इंटेंट कहते हैं, उसकी तरफ से भी बायर आपको एक्सपोर्टर को ऑफर कर सकता है। तो यहाँ हमने समझा कि ऑफर कोई भी कर सकता है, चाहे वो एक्सपोर्टर हो या इंपोर्टर हो। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सेल क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल को समझते हैं। दोस्तों डोमेस्टिक सेल की अगर बात करी जाए तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो डील करता है डोमेस्टिक सेल को। बट हम क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में डील करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करेंगे, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो डीलिंग है या इंटरनेशनल सेल्स की जो डीलिंग है उसको जो कवर अप करती है ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है यूएन सेट्रल। यूएन सेट्रल यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ है। ये वियना कन्वेंशन से रिलेटेड है जो कि 1980 में स्टार्ट हुई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेशनल सेल्स ऑफ गुड्स की टर्म्स कंडीशंस और उसके बारे में डील पे बात करते हैं। इसी क्रम में और आगे बढ़े तो ये इंटरनेशनल सेल्स में यूनिसिट्रल और यूनिड्रॉइट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनिफॉर्म लॉ की बात करता है, यूनिड्रॉइट, और वहीं यूनिसिट्रल जो है वो CISG की बात करता है। इसे हम वियना कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं और ये सब इंटरनेशनल सेल से रिलेटेड है। स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट के राइट और ऑब्लिगेशंस और क्लॉजेस की बात करें, और राइट और ड्यूटीज की बात जो है कवर अप की जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने 4 चीजों को कवर अप किया हुआ है मेनली, जिसमें नंबर 1 पे गुड्स है, नंबर 2 पर जो है आपका एक्सपोर्टर है, फिर इंपोर्टर है, और फिर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए। ये आपको समझाने के एंगल से था। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर गुड्स की बात की जाए तो गुड्स जिसे एक्सपोर्टर सेल करना चाहता है और इंपोर्टर खरीदना चाहता है उसका कुछ पर्टिकुलर प्राइस होगा, उसके पेमेंट के बारे में बात की जाएगी, उसके साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से शेयर किए जाएंगे उसके बारे में बात होगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज डिलीवरी टर्म्स जिसे कि इनको टर्म्स के नाम से जाना जाता है उसके बारे में भी बात करी जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं की क्लॉजेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के जो की क्लॉजेज हैं उसमें आप देखें डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, यानी जो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर सिंगल एल्युमिनियम मिरर, उसका HS कोड मेंशन हो। फिर इंस्पेक्शन ऑफ गुड की बात आ रही है तो सेलर जो है वो नोटिफाई करता है बायर को कि आप इंस्पेक्शन करा सकते हैं, किस एजेंसी के थ्रू कराएंगे, वो सारी चीज़ें भी क्लॉजेज में दे रखी हुई होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस की बात होती है, जो प्राइस ऑफ गुड्स है। इसके बाद पेमेंट कंडीशन, यानी कि एडवांस पेमेंट होगी या लेटर ऑफ क्रेडिट चलेगा या ओपन अकाउंट होगा, ये भी डिस्कस किया जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो है वो रिटेंशन ऑफ टाइटल क्लॉज है। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्लॉज है और ये शिपर को यानी एक्सपोर्टर को एक राइट देता है कि जो बायर है जब तक एक्सपोर्टर को पूरा पेमेंट नहीं कर देगा तब तक उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, यानी ओनरशिप बायर को तभी मिलेगी जब वो पूरा पेमेंट एक्सपोर्टर को कर देगा। तो ये एक महत्वपूर्ण क्लॉज है, रिटेंशन ऑफ टाइटल क्लॉज। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिलीवरी टर्म्स यानी इनको टर्म्स की बात होती है। इनको टर्म्स के बाद जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे सेलर के द्वारा या इंपोर्टर के द्वारा, उनके बारे में भी क्लॉज में बात की जाती है। आप जानते हैं कि सेलर जो है वो प्रोफार्मा इनवॉइस, कॉमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, BLR देता है। अब क्लॉज है लैक ऑफ कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी क्लॉज जो है वो ये बताता है कि जो प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो उसी पर्पस के लिए हो। सपोज मैंने पेन अगर लिया है तो वो पेन चलने चाहिए, ऐसा ना हो कि वो पेन काम नहीं कर रहे हैं। या LED लाइट्स इंपोर्ट करी है अगर हमने चाइना से तो वो LED लाइट्स जो है वो जलनी चाहिए, वो काम करनी चाहिए, ये ना हो कि वो काम ही नहीं कर रही।
फिर फोर्स मेजर का क्लॉज आ जाता है, जो इसमें ऐसे इवेंट होते हैं जो वार है, इमरजेंसी है। आपने देखा कि जैसे यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है, तो ये क्लॉज भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज के बियॉन्ड द कंट्रोल चीज जाती है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आपसे डिस्कस किए हैं। क्लॉजेज की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, बट मैंने कहा कुछ सिग्निफिकेंट ही डिस्कस किए हैं। अब बात करी डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट भी हो सकता है, तो रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट के लिए दो ऑप्शन है, या तो आर्बिट्रेशन में जाएं इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू, या लिटिगेशन में जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ यह भी आती है कि जब दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो किस कंट्री का लॉ चलेगा, एक्सपोर्टर की कंट्री का या इंपोर्टर की कंट्री का, या कोई कॉमन लॉ चलेगा। तो ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा। जब आर्बिट्रेशन के थ्रू होता है, तो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, जो दोनों के बीच के कन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश करता है और साथ साथ एक डिसीजन भी देता है। एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें आपने देखा कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस एक प्रॉमिस बन जाता है। दो पार्टियां सेलर और बायर हैं, जिसे एक्सपोर्टर और इंपोर्टर भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए, जिससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो और दोनों पार्टीज ही उसे एक्सेप्ट करें प्रॉपर, तभी बात बनती है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए और किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।